हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। आज क्लास 10th में स्पेशल लेक्चर है। हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बट चैप्टर वाइज। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 2017 के चारों ही कोड ए बी सी डी में चैप्टर 11 हमारा जो कंस्ट्रक्शन रचना का है उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको। फर्स्ट हम देखिए बेटा, 2017 कोड ए में ये क्वेश्चन आया हुआ हमारा लॉन्ग क्वेश्चन। एक त्रिभुज की रचना कीजिए। हमें एक ट्रायंगल की कंस्ट्रक्शन करनी है जिसकी दो भुजाएं तो आपको दे दी हैं 6 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर की, एंड उनके बीच का कोण क्या दे दिया है, 60 डिग्री का दे दिया है। फिर इस त्रिभुज के समरूप ही दूसरा त्रिभुज हमें बनाना है जिसकी साइड्स क्या हो, इस ट्रायंगल की साइड्स की 3/4 हो। एक तो बेटा ये ट्रायंगल की कंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट है, फिर दूसरा ये फ्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हम ये ट्रायंगल बनाते हैं। भुजाएं 6 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और बीच का कोण 60 डिग्री दे रखा है। तो हमने क्या 6 सेंटीमीटर की भुजा ले ली, बी सी नाम दे दिया और 6 सेंटीमीटर ले ली। पॉइंट बी पे हमने 60 डिग्री का कोण बना दिया। फिर 5 सेंटीमीटर का हमने प्रकार खोला, बी पे प्रकार रख के और इसको काट दिया। ये 5 सेंटीमीटर का है और इसे नाम दिया हमने ए, और ए सी को मिला दिया। ये तो हमारी ये वाली ट्रायंगल बनी है। अब इसके सिमिलर, इसके समरूप हमें बतानी है। तो हम क्या करेंगे, बी पे नीचे की साइड कोई भी एक्यूट एंगल न्यून कोण बना देंगे। 15 डिग्री का बना दीजिए, चाहे 30 का बना दीजिए, 60 का बना दीजिए, ठीक है। अब इस पे हम चाप लगाएंगे बराबर बराबर। वो चाप कितनी लगाएंगे वो हमें फ्रैक्शन से पता चलेगा। जो बड़ी डिजिट होगी वो 3 और 4 में से बड़ा अंक क्या है, 4। तो हम 4 चाप लगाएंगे बराबर बराबर इस रेखा पे। हमने थोड़ा सा प्रकार खोला, बी पे रख के एक चाप लगाई, फिर उस चाप पे रख के अगली चाप लगाई, फिर उस चाप पे रख के अगली चाप लगाई और फिर उस चाप पे रख के अगली चाप। ऐसे ऐसे हमने 4 चाप लगाई हैं। फर्स्ट को नाम दे दिया B1, B2, B3 और B4। अब देखिए बेटा ये चीज 3/4, जब हम 3 को 4 से भाग देंगे तो 0.75 ऐसे आएगा, यानी कि 1 से छोटा आया है। अब 1 से छोटा आने का क्या मतलब है कि हमारी जो नई त्रिभुज बनेगी वो इसके अंदर बनेगी। अब अंदर बनेगी मतलब हमें बाहर तो कहीं जाना है नहीं, इसके अंदर ही जाना है। तो लास्ट वाले को हमने B4 को हमने मिला दिया C से। अब हम इसी के ही समांतर रेखा खींचेंगे। किस पॉइंट पे, 3 है हमारा दूसरा फ्रैक्शन, तो 3 पे हम ये काम करेंगे, B3 पे। कैसे किया देखो जरा, प्रकार खोलेंगे थोड़ा सा और B4 पे रख के ऐसे चाप लगाएंगे। उतना ही प्रकार खोले रखेंगे, B3 पे रख के चाप लगा देंगे। अब हम प्रकार खोलेंगे कितना, इस चाप जितना, यहां से लेकर यहां तक इस चाप की लंबाई को नापेंगे और फिर जो दूसरी चाप है इसको हम काट देंगे। B3 और इस चाप को आगे मिला दिया। देखिए ये इसके हमारे पास क्या आ गई, समांतर रेखा आ गई, पैरेलल लाइन आ गई। अभी तक हमारी त्रिभुज नहीं बनी है, मतलब अभी थोड़ा सा काम और बाकी है। अब हम इस पॉइंट पे भी पैरेलल लाइन खींचेंगे। इस पॉइंट पे किसके पैरेलल खींच सकते हैं हम, AC के ही पैरेलल खींचेंगे, तभी तो हमारी नई त्रिभुज बनेगी। इस पॉइंट को नाम दे दो आप C'। फिर वही काम करेंगे, यहाँ पे हमने प्रकार रखा, एक चाप लगाई, यहाँ पे हमने प्रकार रखा, एक चाप लगाई। अब इस चाप की लंबाई को नापा और इस चाप को काट दिया और आपस में ऐसे मिला दिया। ये बन गई हमारी नई त्रिभुज। इसको नाम दे दो A'। A', B, C' इज आर रिक्वायर्ड ट्रायंगल। ये हमारी समरूप त्रिभुज है, बड़ी वाली त्रिभुज के, जिसकी भुजाएं इसकी भुजाओं की क्या है, 3/4 है। ठीक है बेटा, अगर आपको और डिटेल में ये क्वेश्चंस देखने हैं तो चैनल पे वीडियो अवेलेबल है चैप्टर 11 की, वहां पे आप इसे डिटेल में समझ सकते हैं। डिस्कस करते हैं 2017 कोड बी के क्वेश्चंस को। अब
2017 कोड बी में बेटा ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है। ड्राई ट्राइंगल विद साइड्स 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। एक त्रिभुज की हमने रचना करनी है जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हो। ठीक है। कंस्ट्रक्ट अनदर ट्राइंगल हुज साइड्स आर 3/2 टाइम्स ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ दिस ट्राइंगल। इसी त्रिभुज के समरूप एक दूसरे त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं इस त्रिभुज की क्या हो, 3/2 हो। पहले तो ये एक त्रिभुज बनाना है, फिर भुजाएं इस रेशो में लेके दूसरा त्रिभुज बनाना है। तो पहले हम ये बनाएं, भुजाएं कितनी है साइड्स, 3, 4 और 5। तो हमने क्या किया, 5 सेंटीमीटर की साइड ली, नाम दिया बी और सी। 3 सेंटीमीटर का प्रकार खोला और बी पे रख के ऐसे चाप लगा दी। फिर 4 सेंटीमीटर का प्रकार खोला, सी पे रख के पहले वाली चाप को काट दिया। जहां पे दोनों चापे कटे उसे नाम दिया हमने ए बी को मिलाया और ए सी को मिलाया। ये बन गई हमारी ट्राइंगल। अब इसके समरूप सिमिलर बनाएंगे। वही बी से नीचे की साइड हम एक न्यून कोण खींचेंगे, एक्यूट एंगल। अब इसमें चाप कितनी लगाएंगे, फ्रैक्शन में जो बड़ी डिजिट है वो 3 है, तो 3 चाप लगाएंगे। एक चाप यहाँ पे रख के अगली चाप यहाँ पे रख के अगली चाप। इसको नाम दिया B1, इसको नाम दिया B2, इसको नाम दिया B3। अब देखिए फ्रैक्शन को ध्यान से, 3/2 जब हम इसको भाग करेंगे तो 1.5 आ रहा है बेटा, 1 से बड़ा आ रहा है। 1 से बड़ा का मतलब हमारी जो नई ट्राइंगल बनेगी वो इससे बाहर बनेगी। अब हम क्या करेंगे, 3 और 2 में से छोटा क्या है बेटा, 2। तो 2 को हम एंड पॉइंट से मिलाएंगे। अब हमें बाहर ट्राइंगल इजीली मिल जाएगी। अब इसी के ही समांतर रेखा हम यहाँ पे खींचेंगे। हमने प्रकार लिया, B2 पे रखा, एक चाप लगाई, उतना ही खोले रखा, B3 पे रखा, चाप लगाई। फिर यहाँ से यहाँ हमने चाप की लंबाई को नापा और यहाँ से यहाँ हमने इसको काट दिया। इनको काटे हुए को मिलाया और ये हमने समांतर रेखा खींच दी। इस लाइन को हमने आगे बढ़ा दिया। इस पॉइंट को हमने नाम दिया है C'। अभी हम फिर पैरेलल लाइन खींचेंगे और हमारी नई ट्राइंगल आएगी। कैसे, C पे प्रकार रखा, चाप लगाई, C' पे प्रकार रखा, चाप लगाई। यहाँ से यहाँ इस चाप की लंबाई नापी है और इस चाप को उसी लंबाई का काट दिया है। अब इनको जब हमने मिलाया तो हमारे पास ये समांतर रेखा ही है। इस लाइन को हमने आगे बढ़ा दिया। पॉइंट को क्या नाम दिया है, A'। A', ये हमारी रिक्वायर्ड ट्राइंगल है जिसकी साइड्स गिवन ट्राइंगल की साइड्स की क्या है, 3/2 है। ठीक है बेटा, हम एक ट्राइंगल बना रहे हैं और इस रेशियो के हिसाब से हम देख रहे हैं कि हमने लास्ट वाले पॉइंट को इससे मिलाना है या फिर फ्रैक्शन के दूसरे वाले पॉइंट को इससे मिलाना है। 2017 कोड सी को डिस्कस करते हैं। अब 2017 कोड सी में बेटा ये लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है। ड्राई ट्राइंगल हुज 2 साइड्स आर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर एंड द एंगल इंक्लूडेड बिटवीन देम इज 45। एक त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी दो भुजाएं 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हैं और बीच का कोण 45 डिग्री का है। कंस्ट्रक्ट अनदर ट्राइंगल सिमिलर टू दिस ट्राइंगल हुज कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर 3/2 टाइम्स ऑफ दिस ट्राइंगल। फिर एक दूसरे त्रिभुज की रचना करनी है जो इसी के समरूप हो पर जिसकी भुजाएं इस त्रिभुज की क्या हो, 3/2 हो। तो पहले तो हम हमारी ट्राइंगल बना दे। 5 सेंटीमीटर की हमने साइड ली, नाम दिया BC। 45 डिग्री का हमने कौन बनाया, 45 का डायरेक्ट तो बनेगा नहीं, पहले हमें 90 का बनाना पड़ेगा और फिर हमें 90 का हाफ करना पड़ेगा। 4 सेंटीमीटर का प्रकार खोला, B पे रख के चाप लगा दी, इसे नाम दिया पॉइंट A और C को मिला दिया। ये तो हमारी ये ट्राइंगल बन रही। अब इसके सिमिलर ही हमें बतानी है, तो हम क्या करेंगे, B से नीचे की साइड ऐसे जाएंगे, चाप कितनी लगाएंगे, फ्रैक्शन में जो बड़ा नंबर है वो 3, B1, B2, B3, B1, B2, B3। अब फ्रैक्शन हमें बताएगा कि हमने 3 या 2 वाले में से B3 को मिलाना है इससे या B2 को मिलाना है इससे। अगर फ्रैक्शन आपका 1 से बड़ा है तो यहाँ पे हम इसको छोड़ेंगे। 1.5 है तो हम छोटे वाले को मिलाएंगे। हमने मिलाया है B2
2 को। क्यों? क्योंकि 1 से बड़ी का मतलब इससे बाहर बनेगी हमारी नई वाली ट्रायंगल। अब ये ट्रायंगल बना देते हैं हम। हमने यहाँ पे प्रकार रखा, एक चाप लगाई, उतना ही खोले रखा, यहाँ पे रखा, चाप लगाई, इस आर्क को नापा और इस आर्क को उतना काट दिया। इस कटे हुए पॉइंट से लेके जब हमने इस चाप को मिलाया तो ये हमारी समांतर रेखा आई। इसी रेखा को हमने आगे बढ़ा दिया, इस पॉइंट को नाम दिया है सी डैश। अब फिर इसके पैरेलल लाइन खींचेंगे। सी पे प्रकार रखा, चाप लगाया, सी डैश पे प्रकार रखा, चाप लगाया, प्रकार उतना ही रखा हमने। यहां से लेकर यहां तक नापा और यहां से लेकर यहां तक इसको काट दिया और इसको जब हमने मिलाया तो सामने वाली रेखा तक इसको जाने दो। इस पॉइंट का नाम क्या आ गया? ए डैश। ए डैश, बी, सी डैश, ये हमारी रिक्वायर्ड ट्रायंगल है। ठीक है बेटा, और अब डिस्कस कर लेते हैं 2017 कोड डी को। 2017 कोड डी में बेटा ये लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ है। कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल विद साइड्स 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। 5, 6 और 7 इन 3 भुजाओं वाला हमें एक त्रिभुज बनाना है। तो हमने 7 सेंटीमीटर की लाइन ले ली, नाम दिया इसको बी सी। 5 सेंटीमीटर का प्रकार खोला, बी पे रख के चाप लगाई। फिर 6 सेंटीमीटर का प्रकार खोला, सी पे रख के पहले वाली चाप को काटा, जहां कटे उसे नाम दिया ए बी को मिलाया और ए सी को मिलाया। ये तो बेटा हमारा यहाँ तक का काम हो गया। ठीक है, कंसिडर अनदर सिमिलर ट्राइंगल हुज साइड्स आर 7/5 ऑफ द कोरस्पोंडिंग साइड्स ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल। इसी त्रिभुज के समरूप एक दूसरे त्रिभुज की रचना करनी है जिसकी भुजाएं इस त्रिभुज की क्या हो? 7/5 हो। अब वही करेंगे हम, बी से नीचे की तरफ एक न्यून कोण बनाएंगे। अब इसमें बराबर बराबर कितनी चाप लगाएंगे? फ्रैक्शन में जो बड़ा होगा वो। 5 और 7 में से बेटा 7 बड़ा है तो हम 7 चाप लगाएंगे। B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7 नाम इनके साथ साथ जरूर लिख देंगे। B2, B3, B4, B5, B6 और B7। अब हमने 7 को मिलाना है या 5 को मिलाना है C से, वो हमें इसको डिवाइड करेंगे तब पता चलेगा। क्या आ रहा है? 1.4। 1 से बड़ा आ रहा है, मतलब ट्रायंगल हमारी बाहर बनेगी। बाहर बनेगी तो कुछ एक पॉइंट बाहर रहेंगे, तो हम छोटे वाले को मिलाएंगे, B5 को हम C से मिलाएंगे। अब प्रकार खोलेंगे, B5 पे रखेंगे, एक चाप लगाएंगे, उतना ही प्रकार रखेंगे, B7 पे रखेंगे, चाप लगाएंगे, चाप की लंबाई को मापेंगे और यहाँ पे इसको काट देंगे। अब जैसे इनको मिलाएंगे हमें एक समांतर रेखा मिलेगी इसके। इस रेखा को आगे बढ़ा दीजिए, ये पॉइंट हमें क्या मिल गया? सी डैश मिल गया। अब इस पे हम फिर पैरेलल लाइन खींचेंगे, सी पे प्रकार रखेंगे, चाप लगाएंगे, सी डैश पे प्रकार रखेंगे, चाप लगाएंगे। प्रकार सेम रहेगा, जितना खुला हुआ है ऑलरेडी उतना ही। इस चाप को नापेंगे और इस चाप को काट देंगे। अब जब इनको हम मिलाएंगे तो हमें ए सी के पैरेलल लाइन मिलेगी। इस रेखा को आगे बढ़ा दीजिए, इसे पॉइंट नाम दीजिए ए डैश का। ए डैश बी सी डैश, ए डैश बी सी डैश हमारी इस त्रिभुज के समरूप ही त्रिभुज है, बट इसकी भुजाएं दी हुई त्रिभुज की क्या है? 7/5 है। ये हमारी रिक्वायर्ड ट्राइंगल है। ठीक है बेटा, आज के लेक्चर में हमने किया कि चैप्टर 11 से रिलेटेड 2017 के चारों ही कोड में जो जो क्वेश्चन आए हुए थे वो। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।